हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, जैसा है कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड जो है ना प्रत्येक वर्ष मॉडल पेपर लॉन्च करते हैं एग्जाम से पहले, ठीक है। तो उसी के आधार पर यहाँ पे हम लोग सामाजिक विज्ञान का बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये सामाजिक विज्ञान का बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से जो है ना आप लोग को 40 में से जो है ना काफ़ी सारे प्रश्न है, यानी कि 35 प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में, इसलिए गारंटीड ये सभी प्रश्न है। तो फ्रेंड है, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों, जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना, तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ जो है ना हम फ्री में अपने वेबसाइट पे दे देंगे। आप लोग जो है ना फ्री में वेबसाइट से जो है ना आप लोग पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569, ठीक है। इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि जोड़ दिया जाएगा। इस नंबर को सेव करके आपको जो है हेलो करना है, ठीक है। सिंपल इतना करना है। तो यहाँ पे आपको बताएं, जो समाज विज्ञान का जो ये बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है ना, ये सभी प्रश्न 100% ये सभी प्रश्न जो है ना 2023 के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई लाइव क्लास होगा ना, तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, ये प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि लाल सेना का गठन किसने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका स्टालिन ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने, और ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की ने, या फिर केरेंस्की ने, ठीक है। तो फ्रेंड, लाल सेना का जो गठन किया ना, मतलब लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रॉट्स्की ने किया था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। क्या कराए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लुई 18वां, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट, और ऑप्शन सी है नेपोलियन प्रथम, या फिर बिस्मार्क, ठीक है। तो फ्रेंड, जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था ना, किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को जो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हैब्सबर्ग, या फिर ऑर्लिया, या फिर बुर्बे, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जारसाई, ठीक है। तो वियना कांग्रेस के द्वारा जो है ना बुर्बो वंश शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न ये कराए कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड, फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ना 1871 ईस्वी में हुई थी। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका वियतनाम में, या फिर लाओस में, और ऑप्शन सी है काम्बोडिया में, या फिर थाईलैंड में, ठीक है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है ना काम्बोडिया में स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड, 6 नंबर प्रश्न ये कराए कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के मतलब लेखक कौन है। यानी कि मतलब जो है ना ये जो लिखा है किसने लिखा है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका त्रियू, या फिर होचिमिन, और ऑप्शन सी है फान बोई चाओ, या फिर कुआंग, ठीक है। तो फ्रेंड, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के जो लेखक है ना कौन है, फान बोई चाओ। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जो स्थापना हुई थी ना 1910 में हुई थी। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को आपको थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराया गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो 100% ये सभी प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका 1948 में, या फिर 1919 में, और ऑप्शन सी 1926 में, या फिर 1927 में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की जो स्थापना हुई थी ना 1919 में हुई थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी ना किस दशक में हुई थी, तो 1980 के दशक में हुई थी। यानी कि यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं ना, ये सभी प्रश्न एनालिसिस करके आपके लिए यहाँ पे बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर को सोल्व कर रहे हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को नोट कर सकते हैं, या फिर इसका PDF जो है ना हम बहुत ही जल्दी सभी यहाँ पे क्लास 10 का जितने भी यहाँ पे मॉडल पेपर को हम बता रहे हैं ना, ये सभी प्रश्न का मॉडल पेपर जो है ना हम अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लास को करना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सभी क्लास का जो है ना ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, वेबसाइट के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। ठीक है, तो पहला विश्व बाजार के रूप में जो ना कौन सा शहर उभर कर आया वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मैनचेस्टर, या फिर अलेक्जेंड्रिया, या फिर बहरीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दिल्मिन। ठीक है, तो पहला विश्व बाजार के रूप में जो कौन सा शहर उभर कर सामने आया था, तो अलेक्जेंड्रिया आया था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करके जो ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़, जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो फ्रेंड प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था ना, कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% पूछे ही जाएंगे। प्रश्न ये कराए कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हरियाणा में, या फिर पंजाब में, या फिर बिहार का मैदानी क्षेत्र, या फिर उत्तराखंड में। तो फ्रेंड ये जो सोपानी कृषि प्रचलित है ना, उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक जो है ना समानुपात किस क्षेत्र में है, तो सिंचाई में है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहेगा कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ये प्रश्न जो है लल्लन टॉप प्रश्न है और 100% ये प्रश्न जो है पूछे ही जाएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो कर्नाटक है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न ये है कि अभड़क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभड़क का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना कौन है, तो झारखंड है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कोयले का उत्पादन जो है ना यही झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गुजरात राज्य में, या फिर गोवा राज्य में, या फिर तमिलनाडु राज्य में, और ऑप्शन डी में आपका दिया कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो इन्नोर पतन जो है ना किस राज्य में प्रचलित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड तमिलनाडु राज्य में मतलब स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो तंबाकू या फिर कॉफी, और ऑप्शन सी है चना या फिर मूंगफली। ठीक है, तो भारत की जो पेय फसल है ना कौन है, तो कॉफी है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये करा है कि इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसे उद्योग है जो अवस्थित का कारक नहीं है, जैसे कि आपका बाजार हो गया, या फिर जनसंख्या हो गया, या फिर पूंजी हो गया, और ऑप्शन डी में आपका दिया ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो जनसंख्या है ना औद्योगिक अवस्थिति मतलब अवस्थिति का कारण नहीं है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये जो प्रश्न है ना 100% पूछे जाएंगे आपके इस बार के बोर्ड परीक्षा में। अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भोपाल त्रासदी में जो ना किस गैस का रिसाव हुआ था, तो फ्रेंड मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो गठन किया गया था ना किस वर्ष किया गया था, तो 1986 ईस्वी में किया गया था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि लल्लन टू प्रश्न है। प्रश्न ये है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, यानी कि समवर्ती सूची में जो ना किसे रखा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया राज्य को, या फिर केंद्र एवं राज्य दोनों को, या फिर केंद्र को, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड समवर्ती सूची में जो रखा जाता है ना किसे रखा जाता है, तो केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है, तो फ्रेंड 40% लोगों की भाषा जो ना हिंदी है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 23वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि लल्लन टू प्रश्न ये कराए कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में जो है ना कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जाति प्रथा का उन्मूलन, यानी कि यही संबंधित नहीं है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था ना कब हुआ था, 1971 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल, यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल देश में सीजरशाही ऐसे हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह किसकी उक्ति है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, ये जो है ना किसकी उक्ति है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मैकाइवर की, या फिर लास्की की, या फिर गवर्नर की, और ऑप्शन डी में आपका दिया गेटल की। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो है ना लास्की की उक्ति है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न, जो कि लल्लन टू प्रश्न ये है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका 1960 के दशक से, या फिर 1970 के दशक से, और ऑप्शन सी में आपका दिया 1980 के दशक से, या फिर 1990 के दशक से। तो फ्रेंड भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो मतलब प्रारंभ हुआ था ना 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ था, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 27वां प्रश्न, जो कि लल्लन टू प्रश्न है। प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, क्या कराए कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम, यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र को सर्वोत्तम यानी कि सर्वश्रेष्ठ शासन क्यों कहते हैं, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, यह जनमत पर आधारित है, इसीलिए जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नेपाल में माओवादी नेता कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल में जो माओवादी नेता है ना कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है पुष्प दहल प्रचंड, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपको 29 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो ना कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो 202 सीटें प्राप्त हुई, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट को सोल्व कर रहे हैं। और दोस्तों ये बिहार बोर्ड का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का प्रथम वीडियो है मॉडल सेट का, इसलिए जो है ना ये ऑफिशियल मॉडल सेट को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियल मॉडल सेट से जो है ना दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक देखना है। और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपको बताया जाएगा कि आप लोग PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जिस भी विद्यार्थी को ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है ना, तो उसको भी बताया जाएगा कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं वेबसाइट पर जाके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या करा है कि शाख का क्या अर्थ है, ठीक है। तो फ्रेंड शाख का जो अर्थ होता है ना क्या होता है वही आपको बता देना है, ठीक है। तो फ्रेंड शाख का जो अर्थ होता है क्या होता है, प्रतिज्ञा पत्र होता है, जिसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो संख्या है ना कितनी है, 196 है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 32वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था ना कब किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका जो 6 अगस्त 1952 में, यानी कि 6 अगस्त 1952 में किया गया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न क्या करा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग, या फिर केंद्रीय योजना आयोग, और ऑप्शन डी में आपका दिया भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो फ्रेंड भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है ना किससे की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या करा है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। तो फ्रेंड वैश्वीकरण के जो ना मुख्य कितने अंग होते हैं, तो 5 अंग होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 35वां प्रश्न क्या करा है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 7 या फिर 5, और ऑप्शन सी है 6 या फिर 8, ठीक है। तो फ्रेंड भारत को जो है ना टोटल यानी कि कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36वां प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या करा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क कितना लगता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए जो आवेदक जो शुल्क लगता है ना कितना रुपये लगता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताते हैं कितना रुपये लगता है। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए जो है ना शुल्क जो लगता है ना 100 रुपया लगता है। और आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कॉपी में 200 रुपया लगता है, फिर 400 रुपया लगता है, फिर 500 रुपया लगता है, और यहाँ पे जो है ना 2000 लगता है, और इनके साथ साथ जो लास्ट शुल्क होता है ना 4000 तक लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शंस में इनमें से डाटा में से किसी में भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। 50 रुपया नहीं लगता है, 70 रुपया नहीं लगता है, 10 रुपया भी नहीं लगता है, यानी कि इनमें कोई शुल्क नहीं लगता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37वां प्रश्न जो कि लल्लन प्रश्न ये रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी ना कब हुई थी आपको बताना है। 1990 में, या फिर 1991 में, और ऑप्शन सी 1995 में, या फिर 1997 में, ठीक है। तो फ्रेंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी ना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38वां प्रश्न जो कि लल्लन टॉप प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, ठीक है। तो फ्रेंड आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है ना सेवा क्षेत्र है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है ना, क्या है, मोबाइल फ़ोन है। यानी कि ये यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं स्मार्टफोन या फिर एंड्रॉयड फोन, जो भी कहिए, लेकिन मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो प्राकृतिक आपदा होगा ना, कौन होगा, तो भूकंप हो जाएगा। इनके अलावा ऑप्शन ए में आपको आग लगना और बम विस्फोट और रासायनिक दुर्घटनाएं, ये तीनों जो है ना आपका क्या है कि मानव जनित आपदा है, लेकिन ये भूकंप जो है ना प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का एक बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर को सोल्व कर चुके हैं, जिनमें हम लोग 40 प्रश्न को देख चुके हैं। जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40 प्रश्न में से जो ना काफ़ी सारे प्रश्न है, कह सकेंगे कि 35 प्रश्न जो ना हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए जो ना एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक आपको जो ना अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों आपको लेके चलते कि आप लोग इसका PDF फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे इसका आंसर बताना है। प्रश्न ये है कि ये होमवर्क प्रश्न है कि ब्रेट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका रूस और इटली, या फिर रूस और फ्रांस, या फिर रूस और इंग्लैंड, या फिर रूस और जर्मनी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या लगता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये भी बताना कि 40% में से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। और दोस्तों इनके साथ जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिए, जितना भी आपका फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टडी ग्रुप वगैरह है ना, तो अपने दोस्त यार भाई बहन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा की काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करके जो है ना 480 प्लस अचीव कर सके। ठीक है, और दोस्तों इस बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी जो है ना अच्छी तरह से तैयारी करके फर्स्ट रैंक ला सके, अपने गाँव समाज में अपना जो है ना माँ बाप का नाम रोशन कर सके। इसलिए जो है ना आपको अभी से रेडी रहना पड़ेगा दोस्तों तैयारी करने के लिए। 480 प्लस लाने के लिए अगर आप टॉपर करना चाहते हैं ना, हम आपको टॉपर कराएंगे। सिर्फ आप जो है ना मेरे साथ रहिए, आप डेली क्लास कीजिए, और यहाँ पे हम जो है ना फ्री में यहाँ पे सारा कंटेंट जो है ना फ्री में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 भी रुपया नहीं लगेगा दोस्तों। हम जो है ना विद्यार्थियों से पैसा वगैरह नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को लेके चलते कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट या फिर इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ऑनलाइन PDF डाउनलोड करने के लिए जो ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना पड़ेगा, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा measuretargets.com। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं measuretargets.com। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम टेस्ट देने नहीं पाते हैं, वेबसाइट वगैरह नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों स्पेलिंग यहाँ पे हम ध्यान से लिखते हैं, ताकि आप भी जब लिखिएगा ना तो यहाँ पे ध्यान से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है, measuretargets.com लिखना है। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे measuretargets.com लिखते हैं ना, तो आपको सिंपली सर्च कर देना होगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे सर्च करने के बाद क्या करना होगा, ये वाले लिंक है ना, इसमें आपको क्लिक करना होगा मैट्रिक एग्जाम 2023। तो जैसे इसमें हम क्लिक करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो ये फ्रंट पेज होगा ना वो खुल जाएगा। तो नीचे आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आप जो है ना फ्री PDF डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके आप जो है ना यहाँ पे चेक करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर में जो है ना यहाँ पे हम सारा कंटेंट देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे रेगुलर आपके लिए मेहनत करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा कि देखने पा रही कि ऑनलाइन टेस्ट अगर देना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन टेस्ट जो है ना डेली देना है। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आज का 7 बजे से ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत का ऑब्जर्व क्वेश्चन का यहाँ पे टेस्ट चल रहा है। तो सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे इसमें आप क्लिक करते हैं ना, तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे जो भी टेस्ट चलेगा ना, तो वो सबसे ऊपर रहेगा, यानी कि फ्रंट पेज में रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो है ना क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे अपना नाम डालना है, उसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके जो है ना आपको अपना टेस्ट को जो है ना दे देना है। ठीक है, तो इस तरह ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है। तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे अब आप लोग को लेके चलते हैं कि आप जो है ना मतलब PDF वगैरह कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जो है ना बैक चले आना पड़ेगा। तो यहाँ पे PDF डाउनलोड वाले बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे इसमें क्लिक करते ना, तो यहाँ पे हम जो है ना PDF अपलोड कर देंगे। उनसे पहले जिस भी विद्यार्थी को क्लास 10 का साइंस का NCERT नोट्स चाहिए फ्री में, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली जो है यहाँ पे NCERT सोल्यूशन लिखा हो रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि बिहार बोर्ड क्लास 10 NCERT सोल्यूशन इन हिंदी, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें आप जैसे ही क्लिक करते ना, तो यहाँ पे क्लास 10 का जो साइंस है ना NCERT बुक
आपका यहाँ पे फुल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स वगैरह ऑनलाइन पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी चैप्टर में आप क्लिक कीजिएगा ना तो आपका नोट जो है ना यहाँ पे खुल जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं ना तो यहाँ पे क्या होगा कि PDF ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखने पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा तो यहाँ पे आपका जो है ना धीरे धीरे यहाँ पे PDF आपका जो है ना ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। और डाउनलोड करने के लिए जो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे ओपन हो गया, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह का एरो का सिंबल है पॉप आउट। तो इसमें आपको पॉप आउट में जो है ना क्लिक करके सिंपली आपका PDF जो है ना डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो और दोस्तों यहाँ पे बता देते जो भी विद्यार्थी क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं या फिर सामाजिक विज्ञान का पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे कि आपको साइंस का पढ़ना है तो साइंस का यहाँ पे जो है ना फुल नोट्स प्रोवाइड करा चुके हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्यों ना हो। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज जो ना आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और नीचे थोड़ा बैक आ जाना है। अगर आपको यहाँ पे अगर कोई भी विषय का पढ़ना है, मान लीजिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का पढ़ना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे जो है ना हमारा टीम यहाँ पे हम जो है ना आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। तो आप लोग जो है ना डेली टेस्ट वगैरह देते रहिए और वेबसाइट से पढ़ते रहिए, क्योंकि जो वेबसाइट्स में जो कंटेंट डाला गया है ना, चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला गया है जो आपके 100% बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है। तो कोई किसी में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें पढ़ना है तो आपको सिंपली इसमें क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड जिसमें आप इसमें जैसे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है, विथ आंसर के साथ आपको यहाँ पे सारा क्वेश्चन जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके और 480+ मार्क्स ला के जो है ना अपना गाँव का नाम रोशन कर सके और अपना माता पिता सभी का नाम रोशन कर सके, ठीक है। तो अभी से आपको तैयारी करना होगा दोस्तों। फिर मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में। थैंक यू।